बिग बॉस एक ऐसा शो है ना जिसे बहुत सारे लोग घर घर में देखने लगे। जब ये शो नया नया आया था तो हमारे पेरेंट्स इस शो को नहीं देखा करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि बुजुर्ग हो या बच्चे हो या हमारे जैसे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में बिग बॉस को इन्वॉल्व कर लेते हैं जैसे ये शो शुरू होता है। लेकिन जब से ये शो शुरू हुआ है, इस शो के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज तो जुड़ी ही हुई है, बल्कि एक और कंट्रोवर्सी निकलकर हमारे सामने आती है जो कि है पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई कुछ खौफनाक कंट्रोवर्सीज। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे बिग बॉस में बीते हुए किस्से रखने वाला हूं जो कि ये साबित कर देते हैं कि हाँ भाई, बिग बॉस का घर हॉन्टेड है। तो शुरुआत करते हैं बिग बॉस नंबर 13 से। बिग बॉस नंबर 13 से भी पहले बहुत सारे कांड हो चुके हैं भूतिया, लेकिन जो हमें साफ साफ कैमरे में दिखाई दिया था, क्लियरली साबित हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई इस घर में, प्रूफ हो गया था, वो सीजन नंबर 13 में ही हुआ था। सीजन नंबर 13 की एक रात विशाल सिंह जब सोने के लिए जाते हैं, सारे लोग सो जाते हैं, एक्चुअली लाइट्स ऑफ थी, विशाल भी सोने चले जाते हैं और सोने के तकरीबन 1 घंटे बाद विशाल जोर से जय श्री राम चीखते हैं और उठ जाते हैं। उनकी इस चीख के कारण सब लोगों की नींद खुल जाती है। मधुरिमा भी पास में ही सो रही थी, वो भी घबराकर उठती है और विशाल को काम करने की कोशिश करती है। उस समय जितने भी घर वाले थे वो सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। विशाल को मधुरिमा साइड में लेके जाती है, उनके पीछे कुछ लोग आते हैं और पूछते कि क्या प्रॉब्लम थी। तो विशाल बताता है कि मैं सो रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी पूरी बॉडी 360 डिग्री के एंगल में 3 बार राउंड घूम गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई मेरे शरीर में कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने जोर से जय श्री राम चीखा और सब लोगों की नींद खुल गई। ये सुनकर तुरंत ही मधुरिमा तुली ने भी जवाब दिया कि सेम टू सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर को कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, या फिर कह लो मेरी आत्मा को कोई मेरी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शहनाज और बाकी घर वालों ने उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश की और बोले कि टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। और ऐसा करके सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह जब आसिम विशाल से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था तुम्हें रात में, तो विशाल बताते हैं कि भाई जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी पोजेस हो गई है, यानी कोई आत्मा मेरे शरीर में घुस चुकी है और मेरी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स, पूरे एक एक पार्ट उस आत्मा के वश में हो गए। यानी कि जो वो चाह रही है वही हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज, मेरा माइंड ही मेरे कंट्रोल में था और बस उसी माइंड की वजह से मैंने जय श्री राम चिल्ला पाया और श्री राम का नाम लेने की वजह से ही ऐसा हुआ है कि वो आत्मा मेरे शरीर से दूर हट गई। मेरा एक अकेला विल पावर ही मेरे साथ था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये बात सुनकर आसिम और पारस दोनों लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हुए, क्योंकि दोनों लोगों ने इस शो के बाहर एक दरअसल जेल का कंसेप्ट आया हुआ था, जेल बना हुआ था। दोनों ही लोगों ने जेल के पास किसी औरत को, अनजान औरत को बैठा हुआ देखा था। और इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद पारस ने इस घर के वॉशरूम में रात के समय, एक्चुअली आधी रात के समय, एक औरत को देखा था और इस बात की पुष्टि सिद्धार्थ ने भी किया था। जी हाँ, अब एक ही किस्सा इतने सारे लोग पब्लिसिटी के लिए तो नहीं दोहरा सकते ना। अब चलो बात आती है बिग बॉस सीजन नंबर 14 की, यानी कि अभी वाला बिग बॉस नहीं, बिल्कुल लास्ट वाला, जिसमें अभिनव आए हुए थे, रुबीना आई हुई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि अभिनव रात के समय में बैठकर शार्दुल, अली गोनी, जैस्मीन, एजाज खान के साथ बैठकर बात कर रहे थे। बातों बातों में शार्दुल सब लोगों को बताते हैं, जिस दिन मैं पहली बार बिग बॉस के घर एंटर किया था तो उस दिन मैंने सुना था कि बिग बॉस की यूनिट के ही कुछ लोग आपस में कुछ भूत प्रेत और आत्माओं की बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर शार्दुल को डर तो नहीं लगा था, लेकिन उन्हें यह लगा था कि बिग बॉस वाले उनके साथ कुछ गेम खेल रहे हैं कि अब वो घर के अंदर एंटर करेंगे, अब उन्हें भूत प्रेत की मदद से डराएंगे, ये वो। लेकिन ये बात सुनकर तुरंत अभिनव टोकते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों का गेम है, ये उन लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली इस घर में कुछ गड़बड़ है। शार्दुल तुरंत इरिटेटिंग वॉइस में कहते हैं कि देख भाई, ये सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। एक्चुअली जिस दिन मैं इस घर के अंदर एंटर किया था, उसी रात में जब मैं वॉशरूम की तरफ गया हुआ था तो वॉशरूम का जो मेन डोर है वो जोर से धक्के से बंद हुआ था और जब मैं तुरंत बाहर निकलकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये सुनकर तुरंत अभिनव कहते हैं कि मानो या ना मानो, ये चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है।
अब जैसे ही अभिनव फिर से ये कहते हैं तो यहाँ से जैस्मीन और एजाज दोनों बोलने लगते हैं नहीं भाई ये चीज नहीं है, एटलीस्ट बिग बॉस के घर तो नहीं है। लेकिन तुरंत अली अभिनव की बातों पर सहमति दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ये मानता हूं कि बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अभिनव बताते हैं कि आज से 4 दिन पहले रात के तकरीबन 1:30-2 बजे जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं और खोलने पर अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका, बहुत ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे को छूते हुए निकलता है। अभिनव घबरा जाते हैं क्योंकि ये हवा का झोंका सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, बल्कि कुछ एक अजीब सी फीलिंग उन्हें दे गया था। वो घबराकर पीछे पलट के देखते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन वापस से उनकी नजर पड़ती है वॉशरूम के बाहर तरफ लगे हुए एक कैमरा पर, जो कि प्रॉपरली इस तरह से नहीं लगा हुआ था, वो नीचे लटक चुका था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उस कैमरे को मार के किसी ने गिरा दिया है। जब उनकी नजर बाजू में लगे हुए दूसरे कैमरे पर पड़ती है तो ये पाते हैं कि वो कैमरा नॉर्मली ऐसा घूम नहीं रहा। आपने देखे होंगे कि बिग बॉस के जो कैमरे होते हैं वो इस तरह से घूमते रहते हैं। वो ये पाते हैं कि वो कैमरा नॉर्मली घूम नहीं रहा था, वो अटक अटक के ऐसा घूम रहा था और बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। ऐसा होते हुए उन्होंने पहली बार इस कैमरे को देखा था। अभिनव उस समय बहुत ज्यादा घबरा गए थे और तुरंत वहां से निकल गए थे। ये बात को सुनकर तुरंत जैस्मीन उनकी बातों पर राजी होती है और कहती है कि सेम टू सेम मेरे साथ भी उस दिन यही हुआ था कि उस दिन तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास मैं भी वॉशरूम की तरफ गई थी तो मैंने ये पाई थी कि वॉशरूम के सारे कैमरास लटके हुए थे। सोचिए अभिनव रात में 1:30-2 बजे वॉशरूम की तरफ वो कैमरास को देखे तो वो लटके हुए थे, उनमें से एक कैमरा एक्चुअली लटका हुआ था और जैस्मीन ने 3 बजे के आसपास देखी उन कैमरास को तो पूरे कैमरास लटके हुए थे। ये हैरान होने वाली बात है। अब इन लोगों की बातें सुनकर अली बिल्कुल शांत बैठे हुए थे तो शार्दुल कहता है कि भाई तुम भी कुछ बताओ। तो अली कहते हैं कि मेरे साथ भी सेम कांड हुआ था। अगली रात, जिस रात की अभिनव बात कर रहे हैं, उसकी रात के 1 रात बाद जब जैसे वो चेंजिंग रूम के पास रात के समय गए और जैसे ही उन्होंने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला तो ये पाया कि वहां पर कोई ना कोई बैठा हुआ था और अभी जस्ट उनके एंटर होने की वजह से कोई वहां पर छुप गया। अली परेशान होकर इधर उधर देखने लगे थे लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक से अली को ऐसा लगा कि उनके बालों के पीछे तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और वो वापस पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। अब इतना ही नहीं, इसी सीजन की बात करें तो पवित्रा पुनिया को भी हमने एक एपिसोड में देखा था कि वो जोर से चिल्ला रही है, जोर से, कि यहाँ पर भूत है और भूत ने मुझे थप्पड़ मारा। इस बात की मजाक उड़ाते हुए निक्की ने कहा था कि तुझे तो बस भूत वूत ही मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उस समय जब पवित्रा का एक्सप्रेशन दिखाया गया था तो इतना रियल दिख रहा था कि मतलब क्या मानो। ये लोग एक्टर्स हैं लेकिन इतने भी अच्छे एक्टर्स नहीं होते सीरियल वाले कि इस लेवल की एक्टिंग कर ली है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब पवित्रा के रिएक्शन हमने देखे थे तो ऐसे लगे थे कि बिल्कुल रियल में उन्होंने कुछ फील किया है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे ना जाने कितने सारे कांड बार बार हुए हैं, कितने सारे कंटेस्टेंट्स ने ये कहा है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तो शायद मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस का जो घर है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर कई सैकड़ों साल पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और वहाँ पर ये सेट बना दिया गया है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये सेट तो अलग अलग जगह पर लगते रहता है, कभी लोनावला में तो कभी फिल्म सिटी में, तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि क्या गड़बड़ है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बिग बॉस के प्रोमो की बात हो, बिग बॉस के घर की बात हो, तो हमेशा हमें आँख दिखाई देती है, बिग बॉस की आंख जिसे कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जो आंख होती है किसका सिंबल होता है, इल्यूमिनाटी का। इतना ही नहीं, बिग बॉस के कोने कोने में, और इस बार तो ज़्यादा बिग बॉस ओटीटी में आप नोटिस करेंगे कि पूरी दीवारों में इल्यूमिनाटी का जो ट्रायंगल वाला साइन है वो बना हो। और ये ट्रायंगल वाला साइन पहली बार नहीं, हमेशा हम लोगों ने देखे हैं। बिग बॉस के प्रमोशन के लिए लोग हमेशा ये करते हुए पाए गए हैं और इसका मतलब 666 होता है जो सीधे सीधे इल्यूमिनाटी को दर्शाता है। एक और हाथों से ट्रायंगल बनाने वाला साइन भी हमने कई बार बिग बॉस के प्रमोशंस में देखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, बिग बॉस कहीं ना कहीं से ये सब एनर्जी से रिलेट करता है या फिर सिर्फ ये कोइंसिडेंस है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग बिग बॉस के फैंस हैं
उन लोगों को थोड़ा और एंटरटेनमेंट और मसाला मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक आपने वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं रेगुलरली लाते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, कुछ भी बात है तो हम वहां पर कर पाएंगे। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।